ज्यादा टफ है क्या आज का क्वेश्चन? हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? यस राजी। मेरे हिसाब से तो मैडम लीवर लगता है, लीवर है सबसे बड़ा। ओके। लीवर चलिए, सबका बाप है। अच्छी कोशिश, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो चलें गौरी सर के पास जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सबसे बड़ा तो दिल्ली है जी। दिल है, ओके, हाँ जी। वाओ, थैंक यू वेरी मच। चलते हैं ओमपति जी के पास। इसका स्पेलिंग मैम, हाँ। ये हमारी आंत सबसे बड़ी। आंख, आंत। आंत, अच्छा अच्छा, इंटेस्टाइन। ठीक है जी, थैंक यू। मैं अभी मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं मिला, तभी मैं आगे बढ़ रही हूँ। जी स्वीटी जी। स्किन मैम। किन, ओके। चलिए गुरनाल जी से पूछते हैं, वो क्या कहते हैं। मजा आ रहा है आज के क्वेश्चंस में मेरे को। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सबसे बड़ा हमारा पेट है। पेट, अच्छा। चलिए आरती जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम स्किन और अंदर से मैम आँख। ओके, चलिए ग्रेट। मीना शर्मा जी। नहीं पेट ही नहीं होगा। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम हार्ड है। हार्ट, ओके। चलिए ग्रेट। परवीन जी। जी, आपके पास राइट आया है। जी मैम, स्किन। किन, ओके, जबरदस्त। यस नीता मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम ब्रेन। ब्रेन, ओके। चलिए ग्रेट, अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया बढ़िया रिप्लाई मिले। जिसको जो चीज इंपॉर्टेंट लग रही थी ना, उसने वही चीज बताई। जिसको दिल इंपॉर्टेंट लग रहा था कि सब, सारे मोस्टली ये सोच रहे थे जो इंपॉर्टेंट है वही बताएं, जिसके बिना हम जी नहीं पाएंगे, या जो हमारी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबने अपना अपना नजरिया बताया। तो जो ध्यान से टॉपिक को सुनते आइए, क्योंकि ये टॉपिक शायद मुझे लगता है काफी टाइम बाद हो रहा है, या आई थिंक मुझे गलत फहमी है कोई, कि सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन। स्किन सिर से लेके पैर तक, पूरी जो बॉडी की बाहर की लेयर दिखती है वो स्किन है। तो सबसे बड़ा ऑर्गन जो बॉडी का मान के चलेंगे वो है स्किन, आंत से भी बड़ा। ओके ग्रेट। तो अमेजिंग, बढ़िया वाली रिप्लाई। जिसने स्किन आंसर दिया उसका भी, और जिसने स्किन आंसर नहीं दिया उसके लिए भी, क्योंकि कोशिश तो की एटलीस्ट, हैंड रेस तो हुए, है ना, अपनी जो फीलिंग्स है दिल की वो तो बताई। और यहाँ बहुत सारे कॉल पे लोग होते हैं, सोचते हैं मैं बताऊंगी कहीं मेरा गलत तो नहीं हो जाएगा। गलत सही वो बात की बात है, एफर्ट जरूरी है, एक्शन में लाना जरूरी है। तो ना ओके। जाने पे खड़े हो जाते। चलिए, तो एफर्ट होना जरूरी है, उस आप सबके लिए बड़े वाली क्लैप मेरी तरफ से। चलिए अब बात करते हैं स्किन के ऊपर, कि स्किन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और स्किन इतना मतलब कि उसकी जितना बड़ा है ना उतनी ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस है, राइट। तो क्या इंपॉर्टेंस है, कोई बता सकता है क्यों इतना इंपॉर्टेंट है स्किन? इसका तो बहुत आसान रिप्लाई है, स्किन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? चलिए कौन बताएगा। यस, यस सर। मैम इसके लिए बंदा कुछ भी कर सकता है, कितने पैसे लगा सकता अरे वाह, ग्रेट, है। अमेजिंग रिप्लाई। चलिए बहुत बढ़िया। तो गौरी सर ने बताया कि इसके लिए जितना मर्जी पैसा लगा सकता है, अब दिखने में सुंदर दिखना चाहिए, डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए ना। कभी हम खाना भी खाते हैं तो जो पहली जो खाने की तस्वीर सामने आती है ना, उससे मन करता है भी हम खाना खाएं या नहीं खाएं, सब्जी अच्छी बनी कि नहीं बनी। टेस्ट तो हम बाद में करते हैं, पहले तो उसकी लुक देखते हैं कैसी है, राइट। तो इसीलिए तो सबसे पहला इंप्रेशन ही हमारा फेस का पड़ता है। अंदर क्या है, अंदर पैकेट का जो ऊपर का लेयर है ना वो पहले नजर आता है,
अंदर क्या है वो तो बात की बात है। तो इसीलिए स्किन इतनी इंपॉर्टेंट है। फेस की स्किन स्पेशली हम उसी को मानते हैं कि स्किन, लेकिन स्किन में अगर बॉडी में कहीं भी चैलेंज आ जाए तो बड़ा इरिटेटिंग होता है। किसी भी तरह का चैलेंज स्किन के ऊपर खुद को ही अच्छा नहीं लगता, तो सामने वाले को तो कैसे अच्छा लगेगा। तो आज हम बात करेंगे स्किन की बेसिक केयर के ऊपर, राइट। तो नोट्स जरूर बनाइए अपने साथ। अब जैसे कि स्किन के लिए सॉरी बॉडी को जो है प्रोसेसिंग के लिए, बॉडी को अच्छा रखने के लिए हमें क्या क्या देना होता है। सबसे पहले क्या देते हैं हम? क्लिनजिंग करते हैं बॉडी की सुबह, राइट, क्लिनजिंग करते हैं, फिर हाइड्रेट करते हैं, पानी पीते हैं, है ना। तो पूरा दिन हमारे कोचेस जो हैं आपको वो सबसे पहले यही गाइड करते हैं कि पहले क्लिनजिंग जरूरी है, फिर हाइड्रेशन जरूरी है, राइट। और फिर उसके बाद क्या है, बॉडी में अच्छा खाना जाना जरूरी है, नरिशमेंट जरूरी है, राइट। और उसके साथ साथ बॉडी की प्रोटेक्शन जरूरी है। प्रोटेक्शन के लिए हम गुड फैट रिकमेंड करते हैं आप लोगों को। चारों चीजें जरूरी है ना बॉडी के लिए, सेम ऐसे ही स्किन के लिए भी चारों चीजें जरूरी है। स्पेशली मैं जेंट्स के केस में कहूंगी, उनके अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं होती, क्योंकि उनको क्या होता है कि मैं तो हमेशा ही लाइक किया जाऊंगा चाहे मेरी स्किन कैसी भी हो, है ना। तो और दूसरी जो पुराने टाइम से चली आ रही है, जेंट्स को इन चीजों की जरूरत नहीं होती, राइट। जेंट्स होना ही सफिशिएंट है, मतलब वही बड़ी बात है, राइट। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज की पीढ़ी में कहूंगी, मेरा बेटा भी पूरी अपनी स्किन की केयर करता है। इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में डिस्प्ले, चाहे वो जेंट्स हैं चाहे लेडीज हैं, सबके लिए जरूरी है, राइट। तो ये थी उसकी इंपॉर्टेंस। अब जितनी इंपॉर्टेंस है उतना ही ध्यान से टॉपिक सुनने वाला है। तो सबसे पहले जरूरी है क्लिनजिंग। क्लिनजिंग के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्किन कितने टाइप की होती है। सबसे पहले स्किन के टाइप पता होने चाहिए। एक तो ड्राई स्किन, खिंची खिंची स्किन रहती है, फेस पे बिल्कुल डलनेस रहती है, शाइनी नहीं होती स्किन। एक होती है पूरी ऑयली, ऑयल ही चमकता रहता है। जैसे मेरी पहले स्किन हुआ करती थी कि ऐसे लगता था, मैं बताती थी जैसे तेल के पीपे भर लो, मतलब इतना ऑयल फेस पे रहता था हर टाइम। वॉश करने के तुरंत बाद थोड़ी देर में ही वैसे ऑयल आ जाता था, राइट। एक होती है मिक्स, यानी कम्बिनेशन दोनों का। टी जोन पे ऑयल रहता है, साइड में ड्राई रहती है, ऐसी भी स्किन होती है। और एक होती है नॉर्मल स्किन, ना वो खिंची खिंची है ना उसके ऊपर ऑयल है, राइट, बिल्कुल नॉर्मल जैसे स्किन होती है वो स्किन। चार टाइप की स्किन होती है, राइट। तो ड्राई स्किन है तो हमारा फेस वॉश ऐसा होना चाहिए क्लियर करने के लिए, क्लीन करने के लिए, कि वॉश करते ही तुरंत खिंचे ना स्किन, यानी कि झाग नहीं बनना चाहिए, ऐसा फेस वॉश होना चाहिए हमारा, राइट। तो मतलब कि बहुत कम झाग बने या ना बने, मतलब स्किन को क्लीन भी कर जाए, झाग भी नहीं बने, यानी हार्ड नहीं होना चाहिए स्किन के ऊपर। ऑयली में आप झाग वाला ले सकते हो, राइट, कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हो, राइट। और जो हमारा क्लींजर है वो सभी स्किन टाइप को सूट करता है। सबसे मजे की बात ये, जो आपके कोचेस के पास अवेलेबल है वृत्ति लाइफ का, वो सभी स्किन को सूट करता है, क्योंकि वो आयुर्वेदिक रेंज में है। और ये भी पता है कि हमारी पुरानी पद्धति है वो आयुर्वेद ही है, राइट। उसमें क्लिनजिंग का काम भी हो जाता है, स्किन को प्रोटेक्ट, मतलब कि उसको सॉफ्ट भी रखता है, बचा के भी रखता है, अपना काम भी कर देता है, राइट। तो आप क्लिंजर यूज करके देख सकते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट, दूसरा हमारा जो है हाइड्रेशन। जैसे बॉडी में पानी अंदर डालना जरूरी है ना, खैर वो भी स्किन को अच्छा करता है जब आप पानी अच्छा पीते हो पूरे दिन में। ऊपर से हाइड्रेशन कैसे देते हैं हम? टोनर के रूप में। अगर तुरंत टोनर दो काम करता है, एक तो हाइड्रेट करता है स्किन को, तुरंत वॉश करने के बाद जो है हाइड्रेशन की जरूरत है। दूसरा, अगर आपके पोर्स कहीं थोड़े से ओपन हो गए, अंदर की फंसी हुई डर्ट जो है क्लींजर ने निकाली है, तो पोर्स कहीं ना कहीं थोड़े बहुत भी ओपन हो गए या पहले से ही ओपन पोर्स हैं आपके, तो क्या होगा, वो उसको वापस से नॉर्मलाइज कर देगा। उन पोर्स को बंद नहीं करता, नॉर्मल कर देता जैसे स्किन पे होना चाहिए, राइट। दूसरा ये टोनर का फंक्शन। और पर्सनली मैं टोनर की बहुत बड़ी फैन हूँ, इतनी अच्छी फीलिंग आती है तुरंत लगाते ही।